I just got pulled over for the speeding. सुबह के 10 बजे हैं, अभी अभी सोकर उठा हूँ। आज मैंने अपनी गाड़ी की सर्विस वगैरह करवानी है और उसकी इंस्पेक्शन वगैरह भी करने वाली है और मुझे कुछ दिन पहले टिकट वगैरह मिल गई थी एक। एनीवेज वेलकम बैक टू कंडा व्लॉग्स। जो नए आए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे विद ब्यूटीफुल व्लॉग। We head for the sky, it's alright. Our wings wouldn't fly, it's alright. If we are crashing down again, pieces of love, it's alright. Scattered in mud, it's alright. You're giving me a lie again. And tell me what you want, this time I won't take it to the heart. Cause I know we won't make it out, I've heard it all before. बस 5 मिनट की दूरी पर ही है, यहाँ से ऑयल चेंज कराना है और 10:55 हो गया ऑलरेडी। मैंने अपॉइंटमेंट ली थी कुछ अराउंड 11 बजे की, तो 11 बजे मेरी अपॉइंटमेंट है। तो अब चलते हैं। ये देखो मैंने गाड़ी कहाँ पे खड़ी की हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब गाड़ियाँ इतनी हो गई हैं आसपास, ऊपर भी नीचे भी, तो फिर इसलिए अब हमें गाड़ी ऐसी खड़ी करनी पड़ती है। यहाँ पे लगी हुई है, ये देखो ये मेरी गाड़ी कहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे एक वो लगी हुई है। और मतलब जितनी आसपास गाड़ियाँ सारी इस घर की है। अभी जो फ्राइडे है ना, फ्राइडे को गार्बेज डे होता है यहाँ पर, और गार्बेज रखा हुआ है यहाँ पर। ये लेकर क्यों नहीं गया मुझे समझ नहीं आया। ओह, सिर्फ ग्रीन बिन का डे था। हमने कल ये भी ब्लैक भी रख दिया, वाइट भी रख दिया। ये वाला जो ब्लैक वाला गार्बेज होता है वो वाला लेकर जाते हैं एक हफ्ते बाद। मतलब एक हफ्ते जाता है ग्रीन वाला गार्बेज और एक हफ्ते जाता है ब्लैक वाला गार्बेज। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी की सर्विस कराने। तो अभी मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। थोड़े दिन पहले क्या हुआ, अब कनाडा में ना जो सबसे मुझे गलत बात लगती है वो ये है कि कनाडा ने अपनी प्रोविंस वाइज रूल्स बनाए हुए हैं। लाइक अगर आप किसी और प्रोविंस में चले जाएंगे वहां पर रूल्स चेंज हो जाएंगे। अब जैसे इंडिया में, हमारे पूरे इंडिया में एक ही लाइसेंस चलता है, ड्राइविंग लाइसेंस, जितना मुझे पता है, कंफर्म नहीं हूँ। तो लेकिन कनाडा में हर एक प्रोविंस में जाओ तो उस प्रोविंस के अकॉर्डिंग लाइसेंस चेंज हो जाता है। तो अभी आज मैं ऑयल चेंज करवाने जा रहा हूँ उससे। तो वहां पर ऑयल चेंज तो चलो हो जाएगा, वो हम देखेंगे कितने का ऑयल चेंज होता है। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा हुआ है कि इंस्पेक्शन भी करवानी है गाड़ी की। अब इंस्पेक्शन में प्रॉब्लम आती है एक, जो इंस्पेक्शन जिससे इंस्पेक्शन रुक रही है मेरी, वो क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको ऑयल चेंज करवा लूं पहले। वहां पर चलते हैं, 3 मिनट रह गए बस, मेरी अपॉइंटमेंट है 11 बजे की। तो बाद में आपको बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। इतनी बढ़िया धूप निकली हुई है ना यहाँ पर आज। कल इतना गंदा मौसम था, बारिश हो रही थी कल जब ओनर के पास गए थे हम। तो अभी उसने गाड़ी चेक की तो उसने बताया कि ब्रेक्स भी डलवानी पड़ेगी अभी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे लगता है जब से मैंने गाड़ी ली है, ब्रेक्स चेंज करवाई नहीं, ज़रूरत तो भी नहीं पड़ी, अब तक बढ़िया चल रही है। तो अभी फिर भी मेंटेनेंस करवानी पड़ती है गाड़ी की, तो इसकी अभी उसकी ब्रेक्स भी चेंज करवानी पड़ेगी। लेकिन आज नहीं करवाऊँगा, आज मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ दिनों में आऊँगा। और इंस्पेक्शन के बारे में भी उससे बात की है मैंने, लेकिन अभी वो देख रहा है गाड़ी को, तो फिर वो अभी मुझे थोड़ी देर में बताएगा ऑयल चेंज करने के बाद कि क्या क्या चाहिए उसके साथ, उसके लिए, और क्या क्या ज़रूरत है उसकी, और उसके कितने पैसे लगते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ ओंटारियो में और यहाँ पर क्या क्या डिफरेंस है। आज सुबह ही मैंने अपने वर्क परमिट रिजेक्शन वाला व्लॉग डाला था, और आज मैं जाना था बाहर अपनी गाड़ी का व्लॉग, मतलब जो इंस्पेक्शन वगैरह करवानी है उसका थोड़ा सामान सा लेने। तो मैं अभी निकलने ही लगा था तो एकदम से बाहर बारिश शुरू हो गई। मतलब लगी थी पहले भी, लेकिन थोड़ी थोड़ी, लेकिन अभी इतनी तेज़ बारिश है ना, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बारिश देखो कितनी तेज़ है। अभी थोड़ी सी स्लो हो गई, पानी देखो कितना बह रहा है वहाँ पर।
अभी जो आपने बारिश वाली वीडियो देखी थी ना, वो ऑलमोस्ट कुछ आधा घंटा, हाँ 15-20 मिनट पहले की थी। देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही थी और अभी बिल्कुल ही ख़त्म ही होगी, मतलब हो ही नहीं रही, अभी एकदम से बंद होगी बारिश। ऐसा ही है कनाडा का वेदर। अब तक की आपने मतलब जो आपने पहले जो स्टार्टिंग में वीडियो देखी थी वो अब से कुछ 4-5-6 दिन पहले की थी। अपने अब से पहले वाली 2-3 सेकंड पहले तक वीडियो देखी वो कल की बनी हुई थी, और जो आज आप वीडियो देख रहे हो अभी वो आज की बनी हुई है, मतलब अभी की अभी बना रहा हूँ मैं। तो देखा आपने कितने ज्यादा व्लॉग जुड़ गए। आजकल बहुत बिजी रहता हूँ मैं, नया काम शुरू किया है एक, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम निकालना पड़ता है व्लॉग बनाने के लिए और व्लॉग अपलोड करने के लिए। तो अभी मैं काम से आया था दोपहर को, तो मैं आकर सो गया। अभी 6-7 बजे है शाम को, तो अभी नहा धोकर मैं फटाफट रेडी हो गया ताकि मेरा व्लॉग बन जाए, अंधेरा होने से पहले पहले ना खत्म हो जाए ये वाला व्लॉग। तो अभी मैं डोलरामा के बाहर पहुंचा हूं। तो ऐसा हुआ कि मेरा जो उस दिन सर्विस का बिल बना था कुछ $130 बने। अब वो कैसे, $80 और $90 में भी, हाँ 90 समथिंग लाइक दिस, मुझे अभी याद नहीं है। वो ऑयल चेंज के, और मैं उसे इंस्पेक्शन करने के लिए कहा नहीं था, लेकिन उसे इंस्पेक्शन की, और उस इंस्पेक्शन के लगे कुछ ऑलमोस्ट $30। और वो इंस्पेक्शन क्यों हुई और क्यों करवानी पड़ी वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ज़रा अंदर से सामान ले आऊँ थोड़ा सा ताकि हम लेट ना हो जाएं। तो अभी ऐसा है कि जब हमारे ओंटारियो में है ना, ओंटारियो में हमें गाड़ी की अपनी इंस्पेक्शन नहीं करवानी पड़ती, क्योंकि वहाँ पर पता नहीं क्यों नहीं करवानी पड़ती, मतलब करवानी नहीं पड़ती, बस जब ओनरशिप चेंज करवाते हैं तब करवानी पड़ती है गाड़ी की इंस्पेक्शन, ताकि पता चल जाए कि सारा कुछ सही है कि नहीं। लेकिन यहाँ नोवा स्कोशिया में ऐसा है कि हर 2 साल में हमें गाड़ी की इंस्पेक्शन करवानी पड़ती है। और वो इंस्पेक्शन क्या होती है, मतलब गाड़ी का एक एक पार्ट वो चेक करते हैं अच्छे से, और उसका यहाँ पर स्टिकर लगता है गाड़ी पर ऑफिशियली कि वो इंस्पेक्शन पास हुई कि नहीं। और ब्रैम्पटन में तो ऐसा कुछ था नहीं, और ब्रैम्पटन में आपको पता है अपने इंडियंस, अपने पंजाबी कहाँ हैं, वहाँ बहुत है वहाँ पर। तो वहाँ पर तो हम ऐसे बात वगैरह बना भी लेते थे ना, ऐसे बात वगैरह करके, या कोई प्रॉब्लम भी हो। लेकिन यहाँ पर ये साले गोरे बात नहीं बनाते। यहाँ पर नोवा स्कोशिया में ना हमें गाड़ी की इंस्पेक्शन करवानी पड़ती है, वो एक एक चीज़ अच्छे से चेक करते हैं। और ओंटारियो में जो रूल्स है उसके हिसाब से हम गाड़ी को टिंटिंग करवा सकते हैं। मतलब गाड़ी के जो मिरर्स होते हैं ना, मिरर्स विंडोज़ होती हैं, उसको हम ब्लैक शीट्स उस पर लगवा सकते हैं, टिंटिंग करवा सकते हैं, उनको ब्लैक करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फ्रंट की 2 विंडोज़ होती हैं उनको हम ब्लैक भी नहीं करवा सकते। तो लेकिन मेरी गाड़ी की तो पहले से ही ब्लैक थी ना टिंटिंग, वो उसकी वजह से भी इंस्पेक्शन क्लियर नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी टिंटिंग है। तो उसने कहा, मैंने उसे कहा कि ये टिंटिंग मुझे उतारनी पड़ेगी, आप लोग उतार दोगे? कहते हाँ। मैंने कहा फ्री में? कहते नहीं। मैंने कहा कितने? कहते $180। मैंने जब टिंटिंग करवाई थी ना चारों मिरर्स की, वो 5 मिरर की बैक वाला भी था, तो उसकी ऑलमोस्ट मिलाकर कुछ $150 to $200 तक लगे थे उस टिंटिंग के। लेकिन इन्होंने उतारने के ही $180 कह दिए। तो मैंने कहा मैं खुद ही उतार लूँगा भाई। तो अभी मैं आया हूँ कैनेडियन टायर, एक ब्लेड सा लेना है और एक वो विंडेक्स या फिर कुछ और लिक्विड सा लेना है, जिससे वो नीचे गम वगैरह लगा हो वो भी उतर जाए। अरे भाई साहब, ये देखो हैलोवीन आने वाली है ना, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर पुतले लटकाए हुए हैं $10 का एक स्केलेटन। Excuse me, I have one question. Actually, I need to remove tinting of my car on windows. Oh, So, you want to remove the tints? Yeah, tints. So, did you know it's perfect equipment for that? Ooh, come with me. I Yeah. don't know what's good for that. Let's go see. Which one is sharp? So you're going to have to take this out, Okay. and then you turn it around. They put the sharp end in so nobody cuts himself. Okay, so I need to put blade inside? Yeah, you just actually, this is your blade. Okay. You just got to pull it out, flip it around the right way. Oh, okay, this is a blade. Yeah. Got it. And then this here is your up and your down to close it. And Okay. so it's glue and adhesive remover. Okay. So that's supposed to remove it. And this is the same thing, but this is a gel. उन्होंने मुझे देखा कि अभी इस लेडी ने मतलब यहाँ पर काम करती है ये, तो इसलिए इसने मुझे बताया। तो एक मैंने ये वाला ब्लेड लिया और एक ये गूगोन, नाम देखो इसका, गूगोन। आपको कुछ याद आया गूगोन के नाम से? तो एक गूगोन लिया, इससे गूगोन हो जाएगा, और एक ये ब्लेड लिया। तो इन दोनों के ये है $5 का, ये है कुछ $60 का, मतलब $12-13, $180 खर्चने से बढ़िया मैंने सोचा क्यों ना
बढ़िया 10-12 डॉलर ना खर्च लूँ, तो इसलिए मैं ये लेने आया। अब इससे मैं अपनी टिंटिंग उतारूँगा अपनी गाड़ी की। बहुत ज़्यादा मतलब ना उसकी प्रॉब्लम हुई है अभी। और क्या क्या प्रॉब्लम हुई वो मैं आपको अभी बताता हूँ, आजो चलते चलते। तो अभी ऐसा हुआ कि कुछ दिन पहले ना पुलिस वालों ने मुझे पुल ओवर कर लिया हाईवे पर। वो मुझे स्पीड की वजह से किया था, वो उसका रीज़न कोई टिंटिंग वगैरह नहीं थी, लेकिन मुझे स्पीड की वजह से उन्होंने पुल ओवर कर लिया, मुझे रोक लिया हाईवे पर। I just got pulled over for the speeding। तो क्या हुआ, उस स्पीड की मुझे टिकट नहीं मिली, लेकिन मेरी गाड़ी की इंस्पेक्शन नहीं थी, उसकी उन्होंने मुझे टिकट दे दी $180 की। आप मान सकते हो $180 की। अब क्या होता है, जब हम ओंटारियो से या फिर किसी भी स्टेट से ना अब नोवा स्कोशिया में मूव होते हैं, तो जब हम अपनी ओनरशिप नोवा स्कोशिया में ट्रांसफ़र करवाते हैं, मैंने पिछले थोड़े दिन पहले करवाई थी, तो वो कहते हैं कि 10 दिन के बीच बीच में आपको अपनी जो गाड़ी की इंस्पेक्शन है वो करवानी पड़ेगी। एक मिनट मास्क उतार लूँ, मैं आ गया अंदर, अभी क्यों पहन के बैठा हूँ। तो मैंने करवाई नहीं, उसने मुझे $180 की टिकट दे दी इंस्पेक्शन की। तो मैं गया मैकेनिक के पास, मैंने सोचा चलो, अब मैंने इंस्पेक्शन करवानी तो थी नहीं, लेकिन फिर भी उसने कर दी। मैंने सोचा चलो बढ़िया ना, एक बार प्रॉब्लम पता चल जाएगी अगर गाड़ी में कोई हुई। लेकिन उसने तो भाई उस पर भी मुझे सोटी मार दी। मतलब कहता आपकी जो गाड़ी की ब्रेक्स है ना वो डलवानी पड़ेगी, इतनी अच्छी ब्रेक्स लगती हैं गाड़ी की। तो उसने कहा कि, मैंने सोचा चलो प्राइस बता दो कितने की होगी ना, मैंने सोचा चलो पहना लेंगे। लेकिन प्राइस पता है उसने कितना बताया, $1100, $1100 ब्रेक्स का प्राइस, 55,000 रुपीज़ ओनली फॉर ब्रेक्स। और वो एक और बात मैं बताता हूँ, ब्रेक्स तो चाहिए। जो मेरी हेडलाइट ख़राब है, बहुत ब्लॉग्स पहले मैंने आपको बताया था मेरी हेडलाइट ख़राब है, मैंने चेंज करवानी है, वो मैंने अभी तक चेंज नहीं करवाई। मेरी हेडलाइट भी ख़राब है। वो जो ऑफिशियली पता किया था ना, उसका प्राइस $700 की हेडलाइट, 90,000 रुपीज़ गाड़ी का खर्चा, 90,000। पर ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦਾ जुगाड़ लाना ਹੁੰਦਾ है, ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ पैसे नहीं खर्चते ਹੁੰਨੇ, ਆਪਾਂ सस्ती चीज़ देखते ਹੁੰਨੇ ਆ कित्थों मिले। फिर मैंने पता किया ब्रेक्स ब्रूस का, लेकिन अभी मैं पता कर रहा हूँ ब्रेक्स का, मे भी सस्ते में बात बन जाए, और लाइट का भी मैं पता कर रहा हूँ, मे भी वो भी सस्ते में बात बन जाए। लेकिन अभी मैं सबसे पहले टिंटिंग उतार रहा हूँ, ताकि मुझे कोई और पुल ओवर ना कर ले इस टिंटिंग की वजह से। तो अभी घर चलते जल्दी से टिंटिंग उतारते हैं। पता नहीं मैंने कितना लंबा ये व्लॉग बना दिया होगा। ये देखो मैंने कितने ज़्यादा काले करवाए हुए हैं, आपको डिफरेंस दिख रहा होगा यहाँ से और यहाँ से। ये सारी की सारी आ गई बाहर एक ही बार में। तो टिंटिंग सारी की सारी उतार दी, आपने देख लिया। अभी टिंटिंग उतार कर हटा हूँ मैं, तो वो ग्लू भी अभी अच्छे से उतर नहीं रहा, वो उसके लिए मुझे लगता है कोई और कपड़ा चाहिए। तो अभी आपने देख लिया ना कितना ज़्यादा, मतलब यहाँ पर कनाडा में ऐसे है डिफरेंस वगैरह है। अगर ओंटारियो में हम रह रहे हैं तो फिर अलग रूल्स है, नोवा स्कोशिया में आए तो अलग रूल्स है। जब नोवा स्कोशिया में अगर टिंटिंग भी उतारो, ओंटारियो में टिंटिंग करवा सकते हैं। यहाँ पर अब इंस्पेक्शन करानी पड़ेगी, इंस्पेक्शन के लिए ब्रेक्स चेंज करवाओ, लाइट चेंज करवाओ, टिंटिंग उतारो, कितना कुछ है ना। अभी तक ब्रेक्स चेंज करानी है, पता नहीं कितना खर्चा होगा उस पर। उसने तो मुझे $1100 की ब्रेक्स ही बताई थी, और साथ में लाइट $700 की लाइट हेडलाइट बताई थी। तो देख लो कितना बन गया ना, ऑलमोस्ट 90,000 इंडियन रुपीज़। एनीवेज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी वीडियो। जो नए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग कन्नड़ा ब्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।